हेलो स्टूडेंट्स। मैं शिवम यादव आज आपको बताने वाला हूँ यूनिट एंड डायमेंशंस का पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने पार्ट वन और पार्ट टू के बारे में डिस्कशन कर लिया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख लीजिए। क्योंकि जब पार्ट वन और पार्ट टू आप समझ लेंगे तो आपको पार्ट थ्री समझने में ईजी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। उससे पहले स्टूडेंट्स चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशंस पार्ट थर्ड। पार्ट वन एंड पार्ट टू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसका डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं अगर आपको समझ में ना आया हो तो। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, जिनकी डायमेंशंस आपको याद होनी चाहिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं डायमेंशंस, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये डायमेंशंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछी गई हैं, इसलिए इनको हम आपको रिकॉल करा रहे हैं। क्योंकि ये अगर डायमेंशंस आपको याद होंगी तो आपको इजी हो जाएगी पेपर सॉल्व करने में। पहला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब कैपिटल G की वैल्यू निकालनी है तो वही फॉर्मूले से कैपिटल जी की डायमेंशंस फाइंड कर लेंगे। कैपिटल एफ की डायमेंशन आपको पता ही है। कैपिटल एफ क्या होता है? फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? न्यूटन। और इक्वल कैपिटल जी, फिर है m1। m क्या है? हमारा मास। m1 भी मास है, m2 भी हमारा क्या है? मास है। जब कोई दो मास के बीच में जब ग्रेविटी फोर्स लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो m1 भी हमारा मास है तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? kg। m2 भी हमारा क्या है? मास, तो उसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी? kg। अपॉन में लिखा है आर स्क्वायर। आर हमारा क्या? डिस्टेंस। तो जब आर स्क्वायर है तो डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो उसकी डायमेंशन क्या हो? डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल एल। लेकिन उसका स्क्वायर है तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर। तो जब उसको सॉल्व करेंगे, कैपिटल जी की जैसे वैल्यू निकालनी है डायमेंशन, तो फॉर्मूला बन जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो सबकी डायमेंशन पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या आ जाएगी? m-1 l की पावर 3 t माइनस टू, टी की पावर -2। ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। आपको अलग अलग सब क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस याद होनी चाहिए। अगर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं याद है तो आप फॉर्मूले से भी ड्राइव कर सकते हैं, डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको डायमेंशंस याद करने में प्रॉब्लम हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे फोर्स की डायमेंशन याद कर लीजिए, मास की डायमेंशन याद कर लीजिए, डिस्टेंस की डायमेंशन याद कर लीजिए और फॉर्मूला याद कर लीजिए, तो उसमें वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं ईटा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? ईटा। फॉर्मूला पड़ा होगा F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो वहीं पे आपको क्या डायमेंशन फाइंड करनी है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो उसकी डायमेंशन क्या होती है? m l-1 t-1। फिर थर्ड है प्लांक्स कांस्टेंट। ये केमिस्ट्री में होता है प्लांक्स कांस्टेंट, तो इसकी डायमेंशन होती है ml² t-1। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हिंदी में बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़त्व आघूर्ण। इसकी डायमेंशन क्या होती है? ml²। लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, इसकी डायमेंशन क्या होती है? l²t-2। सरफेस टेंशन, तो हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव, इसकी डायमेंशन क्या होती है? m-t-2। ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस थी जो आपको याद होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलते हैं? श्यानता गुणांक, इसकी डायमेंशन क्या होती है? ml-1 t-1। ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस थी जो आपको याद होनी चाहिए। अब है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो डायमेंशंस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे अगर डायमेंशन सेम है तो उन क्वांटिटीज़ को आप ऐड कर सकते हैं, अगर डायमेंशन सेम है तो उन क्वांटिटीज़ को आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे आपने एक क्वेश्चन देखी होगी, v इक्वल टू यू प्लस 80। v इक्वल टू यू प्लस 80। अब इसमें चेक करना होता है करेक्टनेस डायमेंशंस की, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर डायमेंशन सेम होनी चाहिए LHS में भी, RHS में भी, तो जब डायमेंशन सेम होगी तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। अगर डायमेंशंस सेम होगी तभी उनको ऐड भी कर सकते हैं, और डायमेंशन सब सेम होगी तभी उनको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली लिमिटेशन है। वन क्वांटिटी कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड विथ सिमिलर क्वांटिटी।
मतलब जिसकी डायमेंशन सेम है उन्हीं को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ओनली, एंड गिव्स राइज टू सिमिलर क्वांटिटी। तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, सिमिलर क्वांटिटी आएगा। सेकंड जो हमारी डायमेंशन लिमिटेशंस है वो ये है कि कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होती है। अगर कोई एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाता है तो उसकी भी कोई डायमेंशंस नहीं होती है। तो सेकंड लिमिटेशन हमारी क्या है, इट कैन नॉट बी यूज्ड वेयर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर यूज्ड। इसका मतलब क्या है, जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रियल टर्म्स आ जाते हैं या एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ जाते हैं वहाँ पर हम डायमेंशंस का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे इस टर्म्स के लिए डायमेंशंस का यूज़ नहीं होता है। ये हमारी क्या थी, सेकंड लिमिटेशंस थी। थर्ड है हमारी, दिस मेथड डज नॉट टेल अस हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा विंटर में, फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आप इसकी डायमेंशन डिटरमाइन कर सकते हैं? नहीं। तो यही हमारी थर्ड लिमिटेशन है कि दिस मेथड डज नॉट टेल अस हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट टर्म होता है उसकी डायमेंशन हम फाइंड करें। जैसे आपने कुलाम्स लॉ पढ़ा होगा, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्या हम उसकी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं? नहीं। तो यही हमारी थर्ड लिमिटेशन है डायमेंशन की। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ लिमिटेशन, क्या है डायमेंशन की, दिस मैथड कैन नॉट बी यूज्ड टू ड्राइव कंपोजिट रिलेशंस। ये जो हमारा लिमिटेशंस डायमेंशंस का जो मेथड है, ये कहाँ पर यूज़ नहीं होगा, जहाँ पर हम डिराइव करते हैं कंपोजिट रिलेशंस को, जहाँ पर दो रिलेशन एक दूसरे से मिक्स होते हैं, अगर उनको हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो वहाँ पे मेथड, डायमेंशंस का मेथड यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारा क्या था, फोर्थ लिमिटेशंस थी। ये हमारी चार कुछ लिमिटेशंस थी डायमेंशन की, जिनका अगर ये लिमिटेशंस यूज़ करेंगे तभी डायमेंशंस को ईजी वे में समझ सकते हैं, इस जगह पर हम डायमेंशंस का यूज़ नहीं कर सकते। तो यूजेस ऑफ डायमेंशन, यूजेस ऑफ डायमेंशन हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कि चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशन, कि विमाओं की सत्यता की जांच करना। जैसे एक वही अभी इक्वेशन बताई v इक्वल टू यू प्लस एटी, आपको ये चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, गति का s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे भी आपको चेक करना होगा कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, लेकिन किसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से। आपको इक्वेशंस को करेक्टनेस चेक करनी है, लेकिन किसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से। और फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इस इक्वेशन को भी आपको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर इसका यूज़ होगा, डायमेंशंस का यूज़ करके आपको इक्वेशंस की करेक्टनेस चेक करनी है। ये था हमारा फर्स्ट यूजेस ऑफ डायमेंशन, चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशंस। और भी बहुत सी इक्वेशंस हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसे होता है एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं फॉर्मूला। डायमेंशन का यूज़ करके आप ये चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। जैसे आपने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, तो इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इससे भी, डायमेंशन से भी आप चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। अगर डायमेंशंस इक्वल आ जाती है बोथ साइड्स तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है। अगर डायमेंशंस इक्वल नहीं आती है बोथ साइड्स तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इनकरेक्ट है। बहुत सी इक्वेशंस हैं, उनको ट्राई करिए। अगर कोई नई समझ में आ रही है तो प्लीज़ पूछिए। दूसरा है हमारा यूजेस ऑफ डायमेंशंस में डिराइव रिलेशनशिप। अब इसमें हम क्या करते हैं, आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, उसमें तीन चार क्वांटिटीज दे दी गई। जैसे एक क्वांटिटी दे दी गई, फोर्स है, वो डिपेंड करता है, फोर्स है वो डिपेंड करता है किस पे, मास पे और एक्सेलरेशन पे। यानी जो हमारा बल है वो निर्भर करता है किसी पिंड के द्रव्यमान पर और पिंड के त्वरण पर। तो कहा जाता है इनके बीच रिलेशन डिराइव करिए। तो फॉर्मूला बताया आपको, एफ इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन्स लॉ होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, एफ इक्वल टू एम ए। तो इसका डेरिवेशन कैसे करना है, ये भी आपको डायमेंशन का यूज़ करके ही करना है। डेरिवेशन फार्मूला ड्राइव करना है, ऐसे कोई का फार्मूला आपको नहीं पता है, थ्री कुछ वर्ड्स दे दिए गए, जैसे आपको दे दिया गया एफ, दे दिया गया ईटा, दे दिया गया आर दे दिया गया अभी दे दिया, कहा इनके बीच फार्मूला आप डिराइव करिए, इनके बीच रिलेशन बताइए। तो आप क्या बनाएंगे, एफ प्रोपोर्शनल आ जाएगा ईटा आर वी, और प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, कॉन्स्टेंट आ जाएगा 6 पाई। यहाँ फार्मूला क्या बन जाएगा, एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ये जो फॉर्मूले का डेरिवेशन है ये आप डायमेंशन की हेल्प से कर सकते हैं।
ये सब ब्रीफ डिस्कशन हम तब करेंगे जब आपकी क्लासेस प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएंगी। अभी बस हम आपको समझा रहे हैं न्यूमेरिकल, आपको तब बताएंगे जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। और थर्ड हमारा जो डायमेंशन है का यूजेज है वो है कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे आपको दिया गया वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, आपसे कहा जाए कन्वर्ट करिए किलोमीटर पर आवर में, तो ये भी आप डायमेंशंस की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल भी हेल्प कर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे किलोमीटर पर आवर में दिया है, आपसे कहा जाए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। वो तो नॉर्मल है मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसको आप डायमेंशंस की हेल्प से प्रूफ करिए, कन्वर्ट करिए, तो भी आप कर सकते हैं। कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर। जैसे फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होती है? न्यूटन। किसमें? एमकेएस यूनिट में। और आपसे कहा जाए इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो, तो सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होती है? डाइन। तो आपको इसमें मतलब बेसिकली करना क्या है? एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ये है डायमेंशन ऑफ यूजेस। थर्ड डायमेंशन ऑफ यूजेस क्या है? कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। बेसिकली थ्री यूजेस हैं ऑफ डायमेंशंस की। पहला है क्या? चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशंस, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस, चेक द check the correctness of equations, या हम कह सकते हैं और रिलेशंस। जैसे कोई इक्वेशन दे दी जाए, आप कहा जाए आप चेक करिए डायमेंशनली ये करेक्ट है कि नहीं, तो आप डायमेंशन की हेल्प से उस इक्वेशन को चेक कर सकते हो। कोई रिलेशन दे दिया जाए, कहा जाए आप चेक करिए रिलेशन सही है कि नहीं, तो भी डायमेंशन की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं। जैसे दे दिया जाए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो पहले लिखेंगे एल एच एस। एल एच एस हमारा क्या है? v, तो v की वेलोसिटी क्या होती है? एल टी-1। फिर राइट साइड जाएंगे, राइट साइड दो टर्म्स हैं, एक यू है फिर प्लस ए टी। तो यू क्या हमारा? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डायमेंशन भी क्या होती है? एल टी-1 हो गया। फिर दिया ए इंटू टी। ए की ए क्या है हमारा? एक्सेलरेशन तो रहा ना, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? एल टी-2 इंटू टी। टी की डायमेंशन क्या होगी? टी। जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर यहाँ दिया -2 और आगे दिया टी की पावर 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एल टी की पावर -1। तो एल एच एस और एच एस बोथ साइड्स अगर डायमेंशन हमारी इक्वल आ रही है, तो हम कह देंगे इक्वेशन जो है करेक्ट है। अगर डायमेंशन बोथ साइड्स इक्वल नहीं आ रही, तो हम कह देंगे इक्वेशन जो है हमारी वो करेक्ट नहीं है। इन इक्वेशंस को आप ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको गिवन दे दिया जाएगा। आपके अगर फर्स्ट ईयर की बुक है तो उससे कुछ एग्जांपल्स ट्राई करिए, और आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कुछ। अब जैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए आइए फॉर्मूला देख लेते हैं। ये है हमारा फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला क्या होता है? N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब जैसे आपको दे दिया जाए 1 न्यूटन को कन्वर्ट करिए डाइन में, तो 1 जो दिया है वो वैल्यू हमारी क्या होगी? N1 की वैल्यू। जो न्यूटन दिया है वो हमारी क्या हो जाएगी? U1 की वैल्यू। अब उसको हमको कन्वर्ट करना है, यानी हमको N2 की वैल्यू फाइंड करना है। अब कन्वर्ट किस में करेंगे? अब मान लीजिए एमकेएस सिस्टम में दिया है तो सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, अगर सीजीएस में दिया है तो एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए जैसे 1 न्यूटन दिया है तो ये एमकेएस यूनिट हो गई। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। तो फोर्स का यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और फोर्स के ऐसे यूनिट निकालें तो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या और किसी का ले लीजिए, वेलोसिटी का ले लीजिए, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो U1 की वैल्यू हमारी क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। अब U2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में, और सेकंड का स्मॉलेस्ट यूनिट सेकंड ही होता है तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? N2 इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2। अब देखो U1 को लिखेंगे तो डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। और U2 को लिखेंगे तो हो जाएगा M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एक इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए। ये दिया है 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है डाइन में, तो किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में। मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में। सेकंड को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। तो जब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम, तो यहाँ लिख देंगे। और जब मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 100। और यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, सेकंड कन्वर्ट होगा नहीं तो सेकंड को सेकंड ही रखेंगे। अब यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल करेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हुआ, तो यहाँ आ गया 10 की पावर 3। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, जब बेस इक्वल होता है पावर को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 10 की पावर 5।
तो 1 न्यूटन इक्वल टू हो गया 10 की पावर 5 डाइन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।